हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, या यूँ कहें तो कुछ उसकी अ, जो यूज़ होने वाली कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि पोजीशंस, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम इस डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पोजीशंस क्या होते हैं, पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन की। तो अक्सर जब भी हम पोजीशन की बात करें तो मुझे एक याद आता है कि जब भी हम बचपन में ट्रेन में सफ़र करते थे, या इनफैक्ट अभी भी करते हैं हम लोग, तो अक्सर हमें कुछ चीज़ें बड़ी हैरान करने वाली चीज़ें दिखती थी। जैसे कि हम जब भी ट्रेन के अंदर रहते थे और ट्रेन जो है वो स्टेशन से जब गुजरती थी, तो हमें ऐसा लगता था कि स्टेशन जो है वो पीछे की तरफ भाग रही है, इस डायरेक्शन में। और जब हम किसी सी ऑफ करनी स्टेशन जाते थे, तो ट्रेन लेट होने की वजह से बहुत सारी ट्रेनें पास होती थी, तो वो ट्रेन ऐसा लगता था कि वो हम लोग से आगे निकल रही है, यानी आगे की तरफ भाग चल रही है। तो यहाँ कुछ चीज़ें कंफ्यूज करने वाली चीज़ें आती थी कि जब हम ट्रेन के अंदर होते थे तो स्टेशन चलते हुए हमें नज़र आती थी, और जब स्टेशन पे रहते थे तो कहीं ना कहीं ट्रेन हमें मूव करते हुए नज़र आती थी। एक्चुअली इसको हम रिलेटिविटी ऑफ मोशन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ भी उसकी हम बात ना करके हम सिंपल सी बात करेंगे पोजीशन का। पोजीशन मीन्स इज़ अ सिंपल वे कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए, या किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं तो किस पोजीशन से उसको देख रहे हैं, यानी एक्चुअली ऑब्जेक्ट हमारे सामने किस तरह के सामने है, या कहाँ पे खड़ा है, या कहाँ से चल रहा है, वो एग्जैक्टली वो हमारे कुछ ना कुछ इस एंगल पर डिपेंड करता होगा। तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इसका मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को किस जगह से एक्चुअली देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। जैसे सपोज कीजिए कि चूँकि ट्रेन भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही थी, तो हम एक इसी के रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं और हम एक पाथ बना लेते हैं कि कोई इसी रास्ते से की तरफ जा रहा है या जाने की कोशिश करेगा। तो सपोज कीजिए कि मैं एक पोजीशन बना लेता हूँ, उस पोजीशन को हम कहते हैं दिस इज़ आवर ज़ीरो पोजीशंस। और यहाँ से हम कुछ इस पाथ को मेजर कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के जो पाथ के जो रास्ते होंगे वो 1 मीटर का होगा, फिर इस जगह से इस जगह का भी जो होगा वो करीबन 1 मीटर का होगा, और आगे भी ऐसे गो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ भी 1 मीटर का हो गया, और ये भी 1 मीटर का हो गया। तो होता क्या है कि एक बार हम अचानक हम एक हमारे बहुत एक अच्छे फिजिक्स में एक हमारे फ्रेंड हैं जो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, खासतौर से समझाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, कि भोला एक हमारे फ्रेंड की तरह है। तो वो क्या होते हैं, कुछ मार्केट में सामान लेने के लिए निकलते हैं। तो भोला को मैं जिस जगह से भेजता हूँ सामान लाने के लिए, तो भोला यहाँ से इनिशियल यहाँ से स्टार्ट करता है, और कुछ देर के बाद वो इस जगह पे पहुँच जाता है। तो मैं जब भोला को देखा तो वो सबसे पहले इस ज़ीरो पे था, और वो 1 मीटर की दूरी, उसने 1 मीटर का पाथ जो है कवर किया। तो हम इस समय कह सकते हैं कि ये जो भोला था वो मूव कर रहा था, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हुआ है। अगर इसका पोजीशन हम यहाँ से उठकर फिर मैं यहाँ पे अगर आ जाता हूँ मैं, तो मेरे लिए भोला फिर वहीं पे है जहाँ पे ज़ीरो पे था। इसका मतलब कहीं ना कहीं पोजीशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू मोस्ट, एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव यानी मोशन में देखने के लिए, मोशन को कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन का बहुत बड़ा रोल है। तो अचानक भोला उस दुकान पे सामान नहीं मिलता है, और फिर वो मूव करके इस जगह पे आ जाता है। तो फिर मैं इस भोले को देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये इस समय अपनी पोजीशन 2 मीटर की उसने चेंज किया हुआ है। अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ और मैं पहले वाले पोजीशन पर आता हूँ, तो मेरा भोला 1 मीटर का होगा। अगर भोले के पास मैं दोबारा आता हूँ तो भोले का पोजीशन, मेरे पोजीशन पे कोई बदलाव नहीं है, तो पोजीशन 0 है, यानी भोला, हम कह देंगे भोला भी स्टार्ट भी नहीं किया चलने के लिए। तो पोजीशन इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स टू बी कैलकुलेट व्हाट ऑब्जेक्ट है मोशन और नॉट।
तो पोजीशन आपको मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। अगर भोला यहाँ से 0 से स्टार्ट किया और यहाँ से उन्होंने यहाँ पे भोला वापस गया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया, तो अगर हम बोलेंगे उसने कितना पोजीशन चेंज किया, यानी एक्चुअली हाउ मच टू बी पोजीशन, एक्चुअली हाउ मच पार्ट टू बी कवर्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, तो वो 1 मीटर का पोजीशन चेंज किया, फिर यहाँ से यहाँ 2 मीटर का। तो मैं बोलूँगा टोटल उसने पोजीशन कितना चेंज किया, तो मैं बोलूँगा कि जिस रास्ते पे जा रहा है, जिस पाथ पे जा रहा है, उस पाथ की टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो उसका पाथ लेंथ कहलाता है। पाथ लेंथ मीन्स कि एग्जैक्टली कितना अपने पोजीशन से दूर गया है, उसको हम कैलकुलेट कर लें तो उसका पाथ लेंथ कहलाता है। यानी अगर हमारा जो भोला है उसकी पोजीशन स्टार्टिंग में 0 थी और वो कुछ देर के बाद वो 2 मीटर का अपना पाथ चेंज किया, तो उस समय इसका जो पाथ लेंथ होगा 2 मीटर का है। लेकिन इस बात को ख्याल रखेंगे, पाथ लेंथ भी कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन का होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस पोजीशन से उसके पाथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पाथ लेंथ इज बेसिकली कि हाउ मच पोजीशन विल बी चेंज या हाउ मच टू बी पाथ विल बी कवर्ड विद सम ड्यूरेशन एंड वी ऐड टू ऑल दिस positions and path, we find the answer path length। यानी पाथ कितना उसने चेंज किया, अगर सबको हम कैलकुलेट कर दें तो हमारा क्या निकल जाता है, पाथ लेंथ कहलाता है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है इसकी हमारे पास जो रेफरेंस वैल्यू है, हमारे पास जो रेफरेंस वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट है हमारे पाथ लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि भोला इसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो अचानक हमने देखा कि उसने इस जगह से छोड़कर इस जगह पे गया और इस जगह से छोड़कर इस जगह पे गया, वो कुछ सामान खरीदने के लिए, क्योंकि मार्केट है, कोई सामान तो जल्दी मिलता नहीं है, तो वो बार बार जगह चेंज कर रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि भोला पहले मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था, फिर यहाँ दिखाई दे रहा था और फिर ये यहाँ दिखाई दिया था। तो भोला की जो इनिशियल जगह थी वो यहाँ पे था, यानी भोला जब जो शुरू किया चलना, उसका इनिशियल जो पोजीशन था वो ये था, और जब फाइनल पोजीशन ये कहाँ तक वो चला गया, तो ये इसका फाइनल पोजीशन। तो अगर हम ये बात करें कि भोला जो है एग्जैक्टली वो कुछ समय में अपनी इनिशियल पोजीशन से प्लेस को चेंज किया और फाइनल पोजीशन यहाँ तक गया, तो हम ये कह सकते हैं कि भोला एक्चुअली डू सम डिस्प्लेसमेंट, यानी उसने कुछ अपने प्लेस को डिस्प्लेस किया, कहाँ से, अपने पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो अगर मुझे पता करना होगा कि भोला एक्चुअली कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कितना पोजीशन चेंज किया, तो हम इस सिंपल से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है कहाँ गया, यानी उसके फाइनल पोजीशन क्या है, यानी फाइनल उसके लोकेशन क्या है, तो हम इसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन, और उसको माइनस करेंगे उसकी इनिशियल पोजीशन से। तो हमें पता चल जाएगा कि भोला ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन थोड़ा सा ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभी आगे केसेस आएंगे जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को कंफ्यूज करेगा, लेकिन बेसिक रूल तो इसका यही है। अगर हम इसको सिंपल से बात करें तो चूँकि एक डिस्टेंस है, चूँकि एक्स डायरेक्शन में है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर उसका डिफरेंस निकालना चाहें तो टी एक्स इक्वल टू एक्स इनिशियल एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो इस टूल्स को यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। बस हमें ये देखना है कि हमारा पोजीशन क्या है। पोजीशन डोंट बी फॉरगेट कि पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। अच्छा, देखा भी जाए तो अगर हमसे कोई कहा जाता है कि हमको टेबल सुनाइए, और हमको टेबल पे ये नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ से सुनाना है, तो हम 2 का भी नहीं सुना पाएंगे, 3 का भी नहीं सुना पाएंगे, 4 का। तो अगर बंदा कहता है कि 4 का टेबल हमें बताइए, तो हमें इनिशियल
वैल्यू मिल गई कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है। सेम वही प्रोसेस है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको अपनी पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन जहाँ है वहाँ पे देखना पड़ेगा और फाइनल पोजीशन कहाँ तक गया, ये उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि भोला जो है वो इनिशियल पोजीशन 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4, और चूँकि हमारा रेफरेंस वैल्यू कितना है यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ से पोजीशन वॉच कर रहे हैं, यानी पोजीशन अपना तय किए कि भोला यहाँ से यहाँ चलेगा। भोला चलना शुरू किया और ये यहाँ पे आके रुक गया, तो हम बोले कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम आसानी से हम निकाल सकते हैं इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेकिन अचानक भोला क्या हुआ, वो शॉपिंग करने जा रहा था, तो पहले दुकान पे सामान उसको पसंद आया था लेकिन थोड़ा कॉस्टली था, दूसरे सामान पे सामान पसंद आया था लेकिन कॉस्टली नहीं था, और तीसरे सामान पे नहीं था, तो वो वापस सोचा कि उसी दुकान से हम ले लेते हैं। तो भोला फिर वापस क्या हुआ, 3 तक गया, यानी कि इस दुकान तक गया, 3 मीटर का कवर किया उसने, क्योंकि हर एक डिस्टेंस का जो डिफरेंस वो मीटर में है, तो 3 मीटर तक कवर किया, लेकिन फिर वापस वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा कि क्या हम कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से, यानी हमारे लिए पोजीशन इस समय फाइनल पोजीशन का ये है और इनिशियल पोजीशन ये है। लेकिन देखा जाए तो भोला ने डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक किया है, तो उसका पाथ लेंथ तो यहाँ तक हो सकता है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट हम एक्चुअली अपनी इनिशियल पोजीशन से कहाँ तक उसको हम देख पा रहे हैं। यानी अगर हम कोई गाड़ी हमारे नज़र के सामने से जा रही है, तो एक्चुअली उस गाड़ी को कितने दूर तक हम उसको देख पा रहे हैं, हम उसका फाइनल पोजीशन है। चाहे गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ हमारी तरफ आ रही है, तो जो फाइनली हम उसको देख पा रहे हैं वो हमारा फाइनल पोजीशन होगा। तो भोला कहाँ तक घूम के मार्केट गया उससे मतलब नहीं है, अगर हमारी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन उसको दिख रही है, यानी जहाँ पे वो एक्चुअली है वो, तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस समय इसका फाइनल पोजीशन जो होगा वो ये होगा, और इनिशियल पोजीशन हमें पता ही था, तो हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स इजकल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये कहीं ना कहीं जिस दुकान पे जा रहा है तो उसका रास्ता पता है, तो रास्ता पता होने की वजह से हम इस बात को थोड़ा सा देखेंगे कि किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ अगर कुछ डायरेक्शन है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसका डायरेक्शन भी हमको पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए बहुत सिंपल सा है, हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। हम जो वैल्यू उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, बस उसको हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव में या निगेटिव में। अगर हमारे पास वो वैल्यूज़ फाइनल पोजीशन +2, यानी चूँकि ये कोऑर्डिनेट में अगर रखते हैं तो ये एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, और ये -1 -2 और -3 ऐसे चलता रहेगा। तो अगर उसकी पोजीशन जो इस समय यहाँ पे थी, अगर वो +2 है माइनस और जो इनिशियल पॉजिटिव है वो 0 है, तो उसका डायरेक्शन जो है वो इसी डायरेक्शन में था। पॉजिटिव मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। अगर मान लीजिए कि वो इस रास्ते से पहले यहाँ पे जाता है, यानी कि पहले वो 3 मीटर कवर करता है, और 3 मीटर कवर करने के बाद फिर वो यहाँ आता है वापस। तो मेरे पास ये घूम के जब यहाँ पे आया, अब मेरा इनिशियल पोजीशन क्या था, ये था, और ये जब वापस यहाँ पे आया तो मेरे पास इसका डायरेक्शन जो है वो निगेटिव में है। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू हमें ये बताएगा कि एग्जैक्टली कि उसकी जो डायरेक्शन है -0, तो इसका जो होगा वो -2 की वैल्यू आएगी, यानी उसका जो डायरेक्शन है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी दूसरे साइड में जा रहा था, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। तो इस बात को मेंशन कर देंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और पोजीशन के साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन भी चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इस बात को मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि पोजीशंस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट।
and displacement when we measure we can care about where the final position of the object and path length तो एक्चुअली कितना ज़्यादा वो कवर करता है वो हम उसे ऐड करके निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।